अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हिस्ट्री एंड फैक्ट्स। जी तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में। बेसिकली ग्रामर जो है हमें बताती है कि हम कैसे कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं करेक्टली। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रामर हेल्प्स अस इन राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग एनी लैंग्वेज करेक्टली। और दूसरी बात यह कि जो ग्रामर है वो दूसरी लैंग्वेजेस की सीखी जाती है, यानी वो लैंग्वेज जो कि नेटिव ना हो। हमारी जो अपनी लैंग्वेजेस है जैसे कि उर्दू है, सिंधी है, तो वो तो हम लिसनिंग के थ्रू समझ जाते हैं बचपन से लेके, तो वो हमें ग्रामर सीखनी नहीं पड़ती बोलने के लिए। मगर जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जैसे हम ज़्यादातर इंग्लिश सीखते हैं, तो उसकी ग्रामर को हमें फॉलो करना पड़ता है कि जैसे हम उसको एज अ पर्टिकुलर वे, सही वे में उसको बोल सकें, लिख सकें या फिर पढ़ सकें। अब हम आते हैं लेटर्स की तरफ। तो सिंबल ऑफ एनी अल्फ़ाबेट ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड अ लेटर और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी जो सिंबल्स होती है, उनको हम लेटर कहते हैं। जैसे कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो A to Z जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं सारे, वो जो सिंबल शो किए मैंने, देखो जैसे एग्जांपल में A to Z जो है, तो वो सारी इसकी सिंबल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होती हैं, तो इसके लिए हम इसको लेटर कह सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लेटर। जो टाइप्स हैं लेटर के वो दो होते हैं, एक वोवेल लेटर्स और दूसरे कॉन्सोनेंट लेटर्स। वोवेल लेटर्स की जो एक तो निशानी ये होती है कि वो गले से डायरेक्टली निकलते हैं, यानी ना ही वो लिप्स से इंटरप्ट करते हैं और ना ही टंग से। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो लेटर्स हैं देखें डायरेक्टली गले से आते हैं और इनमें जो लिप्स और टंग है हमारी वो इंटरप्ट नहीं करती। तो एक तो डेफिनेशन ये होगी। दूसरी ये है कि वोवेल लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं कि जिनके अलावा कोई और वर्ड इंग्लिश का, यानी कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। सेकंड में कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट का क्या है कि दीज आर द साउंड्स दैट डोंट कम स्ट्रेट बट इंटरप्टेड बाय आवर टंग, टीथ एंड लिप्स, यानी वो जो है डायरेक्टली हमारे गले से नहीं निकलते, मगर जो है वो हमारी टीथ, टंग या फिर जो लिप्स है उनसे इंटरप्ट करते हैं। तो ये एक डेफिनेशन होगी। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेप्ट वोवेल ऑल रिमेनिंग लेटर्स ऑल आर कॉन्सोनेंट्स, यानी कि वोवेल्स के अलावा जो भी इंग्लिश के लेटर हैं तो उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट सिंपली इज़ द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट और वोवेल्स की जो कलेक्शन है उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी A to Z जो भी लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। लास्ट में वर्ड है। The combination of alphabets which gives a particular meaning is called a word, यानी कि अल्फ़ाबेट्स की ऐसी कॉम्बिनेशन जिससे एक हमें पर्टिकुलर मीनिंग बने, पर्टिकुलर मीनिंग निकले, तो उसको हम वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि रीड है, तो रीड एक वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है, यानी उसकी कोई मीनिंग बनती है। मगर अगर हम लिखते हैं BKMD, तो ये एक वर्ड नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, मगर ये एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई आपकी सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।